सफलता, एक ऐसा शब्द जिसके पीछे आज हर कोई भाग रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सफलता के सबसे अचूक मंत्र किसी आधुनिक किताब या मैनेजमेंट सेमिनार में नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी भगवद गीता में छिपे हैं। नमस्कार, गीता के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम किसी साधारण थ्योरी की नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उन 7 अचूक मंत्रों को डिकोड करने वाले हैं, जो किसी भी साधक को सफलता की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए इस प्राचीन बुद्धिमत्ता को आज के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। इस पूरी यात्रा को हम 5 बहुत ही दिलचस्प पड़ावों में तय करेंगे। गीता के सफलता मंत्रों से शुरुआत करते हुए हम सुख दुख में संभाव, इंद्रियों पर नियंत्रण, निष्काम कर्म और आखिर में सर्वोच्च सफलता के मार्ग तक जाएंगे। सच मानिए, ये स्थित प्रज्ञ यानी एक स्थिर बुद्धि तक पहुंचने की यात्रा हमारे और आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, गीता के सफलता मंत्र, जहां हम समझेंगे कि आखिर एक फोकस्ड माइंड या स्थिर बुद्धि की असली परिभाषा होती क्या है। हमारी शुरुआत होती है अध्याय 2 के 55वें श्लोक से। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। यह शक्तिशाली श्लोक स्थित प्रज्ञ होने की बुनियाद को हमारे सामने बहुत ही सुंदरता से रखता है। देखिए, इसका भावार्थ बहुत ही गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने मन में उठने वाली सारी सतही कामनाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और सिर्फ अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब सच्ची स्थिरता तब नहीं आती जब हमें मनचाही चीजें मिल जाएं, बल्कि तब आती है जब हम इन चंचल इच्छाओं को खुद से अलग कर दें। तो यहाँ हमारा सफलता का सूत्र क्या बनता है? पूर्ण लक्ष्य उन्मुखीकरण, यानी एब्सोल्यूट गोल ओरिएंटेशन। जब तक पल भर की इच्छाओं का त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक अंतिम उद्देश्य पर पूरी तरह से फोकस करना नामुमकिन है। जीवन से जब सारे अनावश्यक विकर्षण हट जाते हैं, केवल तभी व्यक्ति का सारा ध्यान लक्ष्य पर टिकता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, सुख दुख में समभाव। क्योंकि जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, है ना? असल चुनौती इन एक्सट्रीम इमोशंस को संभालने की है। इमोशनल रेजिलियंस यानी भावनात्मक लचीलेपन का रहस्य 56वें श्लोक में छिपा है। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः। यह हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शांति को कैसे नहीं हिला सकती। ये श्लोक बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि एक अडिग बुद्धि सुन या पत्थर नहीं होती, बल्कि दुखों के आने पर वो परेशान नहीं होती और सुखों के मिलने पर वो लालच नहीं करती। वो इंसान डर, गुस्से और लालसा से पूरी तरह मुक्त हो चुका होता है, एकदम रॉक सॉलिड और बैलेंस्ड। इसी संभाव को हमारा अगला श्लोक, श्लोक 50, और भी मजबूती देता है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति हर जगह और हर चीज से स्नेह रहित यानी अटैचमेंट फ्री हो जाता है, तो चाहे उसके साथ कुछ शुभ हो या अशुभ, ना तो वो खुशी से उछलता है और ना ही द्वेष करता है। जब हम अपने कर्मों को एक उच्च शक्ति को समर्पित कर देते हैं, तो सफलता और विफलता की ये पूरी दिमागी उथल-पुथल शांत हो जाती है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। सच्ची सफलता की मांग ये है कि चाहे जीत हो या हार, शुभ हो या अशुभ, हमारी प्रतिक्रिया दोनों ही स्थितियों में बिल्कुल एक जैसी, तटस्थ और समर्पित होनी चाहिए। न ज्यादा खुश होना, न ज्यादा दुखी होना। यही असली सफलता का सूत्र है। लेकिन ये परफेक्ट इमोशनल बैलेंस बनाए कैसे रखा जाए, इसका जवाब हमें हमारे तीसरे सेक्शन में मिलता है, इंद्रियों पर नियंत्रण। पूर्ण एकाग्रता सिखाने के लिए श्लोक 58 में प्रकृति का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगनी व सर्वशा। सच में फोकस की ये एक मास्टर क्लास है। कछुए का यह रूपक बहुत ही सटीक है। जिस तरह खतरे का एहसास होते ही कछुआ अपने सारे अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ठीक उसी तरह एक सफल व्यक्ति को बाहरी दुनिया के विकर्षणों से अपनी इंद्रियों को सक्रिय रूप से दूर खींच लेना चाहिए। तो सफलता का सूत्र यहाँ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साफ है। कछुए के समान आचरण करें और अपनी सभी इंद्रियों को सांसारिक विकर्षणों से वापस खींच लें।
लक्ष्य पर अखंड ध्यान लगाए रखने के लिए इंद्रियों की यह वापसी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सोच समझकर उठाया गया कदम है। अब सवाल ये उठता है कि इंद्रियों को वापस खींच तो लिया, पर उसके बाद क्या? खाली दिमाग तो और भी भटकेगा। इसीलिए हमारा चौथा सेक्शन है समर्पण और निष्काम कर्म। श्लोक 61 और 68 हमें बताते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद उन्हें एक सर्वोच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करना कितना जरूरी है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः और तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन श्लोकों का अर्थ यह स्पष्ट करता है कि केवल खुद को रोकना या इंद्रियों को दबाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन पर वश करके पूरे ध्यान के साथ परम शक्ति पर केंद्रित होना होता है। समर्पित ध्यान में बैठने से ही मन अविश्वसनीय रूप से स्थिर हो पाता है। और यहीं से निकलता है एक बहुत ही अहम सूत्र, निष्काम कर्म। सफलता का सूत्र यह है कि बिना किसी स्वार्थ के अपना कार्य किया जाए और उस काम को ईश्वर को अर्पण कर दिया जाए। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वही रास्ता हमें जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों तक ले जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ये विश्लेषण अपने अंतिम और सबसे चरम पड़ाव पर पहुंचता है, सर्वोच्च सफलता का मार्ग। ये लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक होने की अवस्था है। अध्याय 2 का 69वां श्लोक, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। ये श्लोक एक बहुत ही गहरा और पैराडॉक्सिकल नजरिया पेश करता है कि एक हाईली सक्सेसफुल साधक का दुनिया को देखने का नजरिया आम जनमानस से कितना अलग होता है। जरा सोचिए, जो बात सामान्य दुनिया के लिए अज्ञान की अंधेरी रात है, वो एक अनुशासित साधक के लिए अति एकाग्रता यानी हाइपर फोकस का उज्ज्वल दिन है। आम इंसान उन सांसारिक सुखों के पीछे भागने में जागता है जो वास्तव में एक मुनि के लिए रात के समान है। सीधे शब्दों में कहें तो एक साधक तब कड़ी मेहनत और अभ्यास कर रहा होता है जब बाकी सारी दुनिया सो रही होती है। सफलता का ये अंतिम सूत्र हमें एक रियलिटी चेक देता है कि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना कभी आसान नहीं होता। जब पूरा लौकिक जगत मोह माया और डिस्ट्रैक्शंस में सोया होता है, तब एक फोकस्ड इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाग रहा होता है। टॉप पर पहुंचने के लिए एक अलग ही लेवल के अनुशासन की आवश्यकता होती है। और अंत में यह प्राचीन ज्ञान हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और पावरफुल सवाल छोड़ जाता है। क्या एक साधक अपने अंतिम लक्ष्य पर तब भी पूरी तरह से केंद्रित और जागरूक रह सकता है जब बाकी सारी दुनिया सांसारिक भ्रमों में सो रही हो? क्या वो असीम समर्पण और अनुशासन मौजूद है जो सर्वोच्च सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सके? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ गीता के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।